गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग का सफ़र शुरुआत होता है मैथ का। और अभी शुरुआत में मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, है ना। ये 8-10 क्वेश्चन के आधार पे आप मेरी पढ़ाने की शैली को जज कर सकते हैं। आपको कितना फ़ायदा होगा ये भी जज कर सकते हैं, है ना। और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में अपना बैचेज के बारे में अनाउंस कर दिया है ना, टाइमिंग वगैरह की, कौन सा टाइम होने वाला है। तो बिना बकवास किए हुए, है ना, 10 से 12 क्वेश्चन जो भी मैथ्स के होंगे, है ना, उसको हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर वन आई थिंक आपको विजिबल होगा, है ना, पूरी तरीके से। हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो एक दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% मत नहीं डाला, 100 मत अयोग्य हो गए। ठीक है, चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके 400 मतों के अंतर से जीता। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी? तो आप जब ये वीडियो देखेंगे, है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को रोक कर, है ना, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिलहाल में मैं इसके कीवर्ड को एनालाइज कर देता हूं कि कौन कौन सा कीवर्ड है इस क्वेश्चन में जो आपको विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, एक टर्म जो बोला गया है कि जीतने वाला उम्मीदवार है कुल मतों का 45% प्राप्त किया, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है इसमें, है ना। ये नॉर्मली आपका इलेक्शन का क्वेश्चन होता है, उससे थोड़ा सा हटके होता है, और ये बहुत साल से इधर आ रहा है, 5-6 साल से, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे कीवर्ड यही था। अगर इस क्वेश्चन को बनाया जाए तो सिंपली हम बोल सकते हैं, गुरुजी अगर टोटल वोट, है ना, टीवी मतलब टोटल वोट कितना है, 100 है। 100 में 15% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 15% अगर आप माइनस कर देंगे 15%, तो 100 का 15% 15% होता है। 85 आपका वोटिंग हुआ है ना, क्या हुआ है, वोटिंग। इसको क्या बोलते हैं, मतदान बोलते हैं, मतदान या वोटिंग भी इंग्लिश में बोल सकते हैं ना, वोटिंग। यहां तक चीजें आप लोगों को क्लियर है ना। अब बोला गया है कि 100 मत अयोग्य करार हुए, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, स्याही छिड़का गया होगा या कुछ भी ऐसा, आप लोग जानते हैं ना, जब पहले चुनाव जब होता था बैलेट पेपर से तो खराब भी होता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई साहब बहुत लोग को मन करेगा, गुरुजी 100 में से 85 घटा दे, तो 100 में से आपको 85 नहीं घटाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए, माना गया वैल्यू में से कभी भी दिए गए एक्चुअल वैल्यू को नहीं घटा सकते, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो अगर 85 हमारा मतदान हुआ, इसमें से 100 घटाना है, तो ठीक है, मैं मन में मान लिया कि 100 वोट यहां कम करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रोसेस आगे करेंगे कैसे? तो अब वहां पे आ गया जहां पे हम लोगों ने अंडरलाइन किया था कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। कुल मत है कितना, 100 का 45%, मतलब विनर जो होगा 45 प्राप्त कर रहा है। कितना प्राप्त कर रहा है, 45। ठीक है, अब 45 अगर प्राप्त कर रहा है विनर, तो बहुत लोग को मर्जी होगा, गुरुजी जो हारने वाला होगा ना, तो क्या 55 प्राप्त करेगा क्या, 100 - 45? हम बोलेंगे नहीं, हारने वाला जो है लूजर या उप विजेता, वो 85 में से 45 अगर घटा देंगे तो वो 40 प्राप्त करेगा 100 के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी भी लफड़ा है, 40 प्राप्त करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन साथ में इस क्वेश्चन को अगर आपको एक से नहीं बनाना है, लॉन्ग नहीं करना है, तो आपको क्या चालाकी करना है कि ये हारा है 400 से, कोई आदमी हारा है कितना से, 400 से। अगर 100 वोट अगर हम हारने वालों को दे दे, जो इनवैलिड जो वोट हो रहा था, क्योंकि ये भी एग्जैक्ट है, ये 100 वोट क्या है आपका, एग्जैक्ट है, और ये भी एग्जैक्ट है, दोनों एग्जैक्ट है, सेम है, मतलब एग्जैक्ट है ना, माना गया नहीं है। अगर ये 100 को अगर हम दे दे किसको, हारने वाला को, मतलब कि लो हार रहा है ना जी, तो लो वोट अब, तो जो ज्यादा वोट से हार रहा था, 400 वोट से जो हार रहा था, अब वो 300 वोट से हारेगा कि नहीं हारेगा? अब थोड़ा सोच के देखिए कि जो बंदा 400 वोट से हार रहा था, उसको इनवैलिड वोट दे दिए, उसके पेटी में डाल दिए कि आप ले लो, तो अब 300 से ही हारेगा, है ना। अब 300 से हारने का मतलब यह है कि इसका प्रोसेस 100 वोट का खत्म हो गया, चालाकी मैंने ये किया। अब देखिए, ये लूजर है, ये विनर है। आप देखेंगे कि विनर 45 ला रहा है और विनर 45 ला रहा है, लूजर 40 ला रहा है। इन दोनों के बीच में गैप कितना यूनिट का है, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट का गैप है। कितने का गैप है, 4 यूनिट का। यूनिट को मैं स्टार से बोलता हूं, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना बाबू, 300। कितना है, 300। आपको निकालना है कितना, मतदाताओं की कुल संख्या, यानी टोटल वोट। टोटल वोट कितना है, 100,
यानी आपको 100 की वैल्यू निकालना। और ये 4 कहां से लिखे हो, ये डिफरेंस कितना का है, 5 का। कितना का है, 5 का गैप, मतलब 5 से जीता है वो। तो ये 20 गुना करेंगे तब ये होगा आपका 100। तो इधर भी 20 गुना कर दीजिए, तो 300 इंटू 20 बराबर कितना, 6000। तो 6000 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये बनाने का सबसे शानदार तरीका है ना। आप कहीं भी किसी का भी आप एक्सप्लेनेशन देखें, इस स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए इससे बेहतर सॉल्यूशन नहीं हो सकता डेफिनेटली। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा गया है, पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में 12% की वृद्धि होती है ना। दूसरे वर्ष में 12% की कमी होती है और तीसरे वर्ष में 10% की वृद्धि होती है। तो तीसरे वर्ष के अंत में इसके विद्यार्थियों की लगभग संख्या कितनी है, 10,842। देखिए लगभग वर्ड है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ना। तो पहले वर्ष की शुरुआत में यह संख्या कितनी थी, तो लगभग में ध्यान देना, मतलब कटने उठने में थोड़ा बहुत दिक्कत होने वाला होगा और ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है। तो हमको ध्यान से देखना है, सबसे पहले तो इक्वेशंस को समझना है कि समीकरण में हम लोग को कैसे एडजस्ट करना होगा चीजों को। तो देखिए शुरुआत में विद्यार्थियों की संख्या कुछ भी मान लिया जाए, x मान लिया जाए, और ये जो x होगा अपने आप में 100% होगा। कितना होगा, 100%। इसमें अगर 12% का इंक्रीमेंट करें तो 112% हो जाएगा, है ना। बहुत लोग स्टाइल मारने के लिए 12% का डायरेक्टली फ्रैक्शन लिखेंगे, जोड़कर लिखेंगे, बात बराबर है ना, ठीक है। दूसरे वर्ष में 12% की कमी हुई तो ये पहले वर्ष के अंत तक फिर से ये 100% हो गया था। और 12% की अगर आप कमी करते हैं तो 100 - 12 88%। कितना है, 88%। इनटू अगर आप देखें तो 10% का वृद्धि हुआ तीसरे वर्ष में, तो ये 110/100, क्योंकि ये दूसरे वर्ष तक फिर से 100% हो गया था। और लास्ट में जो वैल्यू आया 10,842 आया। 10,800 कितना है, 42 है ना। इसको आप काटकर आंसर निकाल सकते हैं, है ना। कैलकुलेशन आप कमेंट करेंगे, है ना, कि ये चारों विकल्प में से कौन सा होगा, क्योंकि ये लगभग वाला, ऐसा नहीं है कि मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमें ज्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है। ये 4 विकल्प में से कौन सा होगा कमेंट कर देंगे, है ना। मैंने ये इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे डाले गए मतों का 64% प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया, और वह 252 मतों से निर्वाचित होता है, मतलब जीत जाता है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए ये जो इलेक्शन का जो क्वेश्चन है ना, ये आप बोल सकते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुआ छाप क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इनवैलिड वगैरह का कोई सीन नहीं है। पहला जो था हम लोग का, उसमें क्या हो रहा था कि वोट भी लोग कम डाल रहे थे, है ना, वोट भी इनवैलिड हो रहा था, इस तरीके का सीन हो रहा था। तो इस क्वेश्चन में सिंपली हम बोल सकते हैं गुरुजी एक को 64% प्राप्त हुआ, है ना, एक को 64% प्राप्त हुआ, है ना, और दूसरे को 36% प्राप्त होगा, क्योंकि टोटल जो वोट होगा परसेंटेज वाइज 100% होगा, है ना। इन दोनों का डिफरेंस की बात करें तो ये 28%, और 28% से ही निर्वाचित हुआ, है ना, इलेक्टेड बाय ए मेजोरिटी ऑफ 252 वोट्स, है ना। तो 28%, 28 ही हो रहा है ना, आई थिंक, हाँ 28 हो रहा है। 28% की जो वैल्यू है वो 252 है ना। तो 28 नंबर 252 होता है, 1% की वैल्यू 9 हो जाएगा। तो 100% बराबर दोनों तरफ शून्य अगर लगा देंगे, है ना, 1% इसमें डबल शून्य लगा देंगे, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। आई थिंक आसान क्वेश्चन है, चीजों को आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आप पढ़ लें स्क्रीन पे, है ना। गर्मी बहुत है लेकिन आपको घबराना नहीं है ना, पढ़ना ही है। बोला गया एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है, बहुत बढ़िया बात। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। तो देखिए ये इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसान होता है बालक, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ घुमाया है आपको, है ना। तो आप चिंता ना करें, एकदम आराम से जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे बना सकते हैं। हाँ आप एक चीज कर सकते हैं, बाद में आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको पॉज करके, है ना, और आप आराम से कॉपी पे बना सकते हैं, फिर ना बने तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। मान लेते हैं कि कोई संख्या ओरिजिनल 100 है ना, उसको 20% कम किया गया। 20% क्या किया गया बाबू, कम किया गया। तो कम किया जाएगा तो 80 हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है ना। अच्छा, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा देखना जरूरी है ना। इंक्रीज वाई 200 है, अगर इंक्रीज टू 200% रहता तो दुगुना केवल कर देते है ना, लेकिन 200% बढ़ने का मतलब क्या है ना, 200% की वृद्धि। 200% की वृद्धि कहने का मतलब यह है कि 100% वो खुद में था, 200% बढ़ा है तो हो गया कितना, 300% हो गया। 300% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 गुना, है ना। यानी तीसरी संख्या 80 का 3 गुना 140। इस तरीके का प्रोसेस आपको मेंटली करना होगा एग्जाम में, ठीक है। 140 हो गया। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, तीसरी संख्या जैसे इसको मान लें 1, 2 और 3, तो तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर आप देखेंगे तो 40 है। पहला स्टेटमेंट का मतलब क्या है, 40। तीसरी संख्या मूल संख्या का अंतर। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से दूसरा और तीसरा का अंतर कितना है, 60। इन दोनों के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो भाई साहब इससे ये कितना कम है, इन लास्ट वाले के डिफरेंस से। अब बोलेंगे सर 20 कम है, कितना कम है, 20 कम है ना। तो 20 कम है, किससे कम है, 60 से कम है ना। अगर आपको बेसिक वीडियो देखना है तो वीके यादव मैथ जो मेरा चैनल है उस पर कितना कम किससे कम ये सारा दिया गया, और इस तरीके से दिया गया ना बालक कि आप कितना भी बुड़बक होंगे तो आप समझ सकते हैं। तो 20 कम है किससे, 60 से, है ना, इंटू 100। तो आप देखेंगे है ना, 20 दिया 60, तो ये हो जाएगा आपका 100/3 कितना, 33.33%, है ना। तो कुछ गलत नहीं किया ना, एक बार चेक कर लेते हैं ना, कितने प्रतिशत कम में अधिक है, लेट्स चेक, है ना। 20% कम कर दिया। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। 200% की वृद्धि मतलब 3 गुना, सॉरी 80 दिया 240 होता बाबू, है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अच्छा 240 हुआ तो 100 और 240 का अंतर कितना, 140, है ना। और ये 80 और 240 का अंतर कितना, 60, है ना। 160, ये कितना बाबू, 160, 3 गुना हुआ था ना, तो ये 160 है। अब इन दोनों का अंतर देखा जाए तो 20 ठीक है, 20y कितना हो जाएगा, 160, तो 20 है 160, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो 100/8 12.5%, 1/8 का परसेंटेज कितना होता है, 1/8 को परसेंटेज चेंज करने क्या हो जाएगा, 12.5% क्या कम, माइनस है, देखिए 12.5% क्या है आपका, कम, लेस, ये वाला आंसर होगा, है ना। अगर मोर रहे तो यही कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन नहीं करना है ना। पहला जो डिफरेंस था पहला और तीसरा का, वो दूसरा और तीसरा के डिफरेंस से, है ना, कितना परसेंट कम है, तो 160 से 140 कम ही है। तो जबरदस्त क्वेश्चन था, है ना, समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, आराम से आप सोच समझ के देखिएगा ना, कोई दिक्कत। 720 रुपया की कमाई में पंकज 65% खर्च करता है, वह कितना बचाता है। भाई साहब 720 रुपया की कमाई है, मतलब इनकम कितना है, 720, 65% खर्च अगर करेगा तो 35% ही बचाएगा, क्योंकि टोटल इनकम 100% होता है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, है ना। 7 पचे 35, 2 पचे 10, 2 36 से 72 और 36 सत्ते 252 होता है। जिनको पहाड़ा नहीं याद, पहाड़ा याद करके ही मैथ्स वगैरह प्रैक्टिस करें, है ना। तो कितना हो जाएगा, 250। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन, है ना, थोड़ा सांस ले ले, ठीक। एक आदमी उसके परिवार का निर्वाह व्यय उसके वेतन का 60%, मतलब कोई भी आदमी का वेतन है ना, उसका 60% वो निर्वाह करने में खर्च करता है, ऐसा है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि करता है, ठीक है। यदि उसकी कुल बचत उसकी प्रारंभिक बचत से 250% से बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी बचत, तो नया निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है, निकटतम पूर्णांक तक है बाबू। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा आराम से प्यार से बनाइए। पहला लाइन का मतलब क्या हो गया कि अगर उसका इनकम 100 होता है बाबू, तो उसका एक्सपेंडिचर जो खर्च है 60 है, तो सेविंग जो है बाबू 40, सेविंग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्योंकि कमाएगा उसमें से जितना खर्च कर देगा बाबू, तो क्या बचेगा, बचत होगा। बहुत बढ़िया। वह अपने वेतन में 30% और 60% की दो वृद्धि करता है। तो देखिए दो वृद्धि, टू इंक्रीमेंट 30% एंड 60%, सक्सेसिव वर्ड नहीं लिखा गया है ना,
तो एग्जामिनर ने क्या सोच के दिया है, सक्सेसिव और नॉर्मल है ना, तो सक्सेसिव पे ही बना के देखते हैं। देखिए 30 और 60% का अगर दो सक्सेसिव वृद्धि हो तो 30 + 60 + 30 × 60/100। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90 और 18 108 की वृद्धि होगी तो हो जाएगी 208। लेकिन इंक्रीमेंट की केवल बात करें अभी फिलहाल में तो इनकम में कितना वृद्धि हुआ है, 108 का। ठीक है, यदि उसकी बचत, उसकी प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती, अभी जो बचत था बाबू है ना, उसमें 250% से बढ़ जाती है ना, बाई है ना, इंक्रीजेड बाई 250% ऑफ हिज इनिशियल सेविंग, मतलब 350% हो जाना। 100% ये जो बचत था पहले खुद में था, 250 का इंक्रीमेंट हुआ परसेंटेज में, 350% होता बाबू 3.5 टाइम्स। या अगर हम केवल बचत की बात करें तो कितना बढ़ागा, 2.5 गुना। तो 40 का 2.5 गुना होगा तो इसमें जो बढ़ोतरी होगा बाबू वो कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। 40 का 2.5 गुना कितना, 100 हो जाएगा। अगर हमको लिखना होता बढ़ाकर कितना बढ़ा तो वो अलग चीज होता, लेकिन हम सिर्फ लिख रहे हैं कितना बढ़त हुआ, इनकम 108 की बढ़त हुआ और बचत में 100। तो आपको पता है कि आय माइनस खर्च बराबर बचत। ठीक है, तो आय माइनस बचत बराबर खर्च होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो खर्च में कितना वृद्धि हुआ होगा, तो 108 - 100, ये केवल कितना बढ़ा होगा, 8 बढ़ा होगा। कितना बढ़ा होगा बाबू, 8 बढ़ा होगा। तो बोला है कि उनका निर्वाह व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना प्रतिशत। तो बहुत बढ़िया बात है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नया जो व्यय है, तो नया व्यय अगर देखेंगे तो 60 और 8 68 हो गया बढ़ के। नया वेतन का कितना परसेंट, नया वेतन की अगर बात करें तो 100 पहले वेतन था, 108 बढ़ा है, मतलब 208 × 100। यही आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज है, जो आंसर होगा बाबू, है ना। देखिए इसको काट देते हैं ना, चलिए ध्यान से देखिए। 68 का अगर देखा जाए तो 17 चौका 68, क्या ये 4 से कट रहा है, तो ये 4 से कटेगा बाबू, क्योंकि 50 चौका 200 और 2 चौका 8, ये 52 से कटेगा, है ना। अगर और काटे बाबू तो 13 चौका 52, 25 चौका 100, 25 × 17/13, तो 25 को 17 से अगर गुना करोगे तो 250 और 175, 250 + 175 हो गया बाबू 425, है ना। 425 को अगर 13 से भाग दिया जाए तो 13 तिया 39, आंसर स्टार्टेड विद 3, है ना। 13 तिया 39, अभी पॉइंट नहीं आएगा। 3 और 5 है, 13 दूनी 26, है ना, 13 दूनी 26। तो लगभग अगर बात किया जाए तो 32% के ही आसपास होना चाहिए। 13 तिया 39, 3 और 5, और 13 तिया 39 तो हो नहीं रहा, यानी 32 दशमलव समथिंग आएगा बाबू, और एक ही ऑप्शन। तो ये शानदार क्वेश्चन था, है ना, जो 100 से बनाने में ज्यादा अच्छा था, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। आपके लिए मैंने एकदम पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेनेशन किया, ठीक है। अगर बात किया जाए तो ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे ऑडियंस में केवल इंग्लिश वाले नहीं होंगे, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूं। चलिए जी अगला क्वेश्चन, ये भी केवल इंग्लिश में है लेकिन क्वेश्चन छोटा लग रहा है ना, तो चलिए इसको बता ही देते हैं। बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 680, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 680 है। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 15% एंड द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाय 15%, है ना, देन द रिजल्टेंट नंबर आर इक्वल। रिजल्टेंट नंबर आपका क्या है बाबू, इक्वल है। क्या है, इक्वल। फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि गुरु जी बिगर नंबर कुछ भी बी होगा, बी से बिग, है ना, वो अपने आप में क्या होगा 100%। 15% से घटाएंगे तो 85% बचेगा। इसके किसके बराबर हो जाता है, स्मॉलर नंबर में 15% बढ़ाने पे, इस मतलब स्मॉलर नंबर 15% बढ़ाए तो क्या हो जाएगा बाबू 115%। बस यही चीज है, दोनों का रेशियो निकालेंगे, उसमें डिवाइड कर दें। देखिए काटते हैं ना, पेन चेंज कर लेते हैं काटने में, है ना, तो ज्यादा मजा आएगा। देखिए 17 × 85, है ना, और 23 × 115, यानी बिग और स्मॉल का जो रेशियो होगा बाबू 23/17, है ना, 23/17। इन दोनों का अगर सम देखा जाए तो ये 40 यूनिट है। कितना बाबू, ये 40 यूनिट। 40 यूनिट की वैल्यू है 680, तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी 17 चौका 68, है ना, 170। तो आपसे पूछा स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का रेशियो क्या है 17।
17 इंटू 17, कुछ गलत तो नहीं किया ना? 23 25 115 23 17 40। अच्छा 680 है बाबू, तो ये 17 ही होगा ना, 170 कैसे होगा? तो जीरो तो आएगा नहीं, है ना? तो 17 यूनिट है स्मॉलर नंबर, तो 17 इंटू 17 कितना होता है? 289। अच्छा कुछ गलत, 17 जो गलत, ठीक। तो 17 इंटू 17 289, 289 है नहीं बाबू, तो 289 इज द करेक्ट आंसर, है ना? आप देख सकते हैं, ठीक। तो आंसर नहीं था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर सकते हैं आप दोबारा। 17 25 85, 23 25 115, 40 बराबर 180, 17 चौका 68, 17 इंटू 17 289, तो 289 इज द करेक्ट आंसर, है ना? आई होप, है ना? बहुत सारा ऑप्शन में कभी कभी मिसप्रिंट भी होता है ना, इसको 289 भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, है ना, आखिरी क्वेश्चन ही होगा आई थिंक, है ना? 10 नंबर, है ना? तो 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया, शिव का मासिक वेतन कितना? 75,000, 75,000। अब पढ़िएगा, आराम से बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना? आसान ही क्वेश्चन होता है, ठीक। व्हाइट आ जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो शिव का मासिक वेतन कितना हुआ? 75,000, 75,000। करा हुआ घरेलू सामानों पर 12,000 रुपया, है ना? म्यूचुअल फंड पे 14, यानी 14 12 26,000 रुपया खर्च कर दिया जी, बहुत बढ़िया। और बच्चों की शिक्षा 15,000, यानी 26 15 41,000 रुपया खर्च कर दिया। और फुटकर के लिए 10,000 रुपया रखता है, यानी कि 41 10 51,000 का भी हिसाब किताब हमारे पास है, बहुत बढ़िया। उसकी बचत है कितना? 21,000, है ना? यानी 51,000 का पहले हिसाब मिल रहा था, अभी भी 21,000 रुपया। तो 51 21 मेंटली आपका कैलकुलेशन चलना चाहिए, तभी आपका एग्जाम में ज्यादा फायदा होगा। ऐसे आप लिख के भी कर सकते हैं। तो 51 21 72,000 होता, बहुत बढ़िया। वह एक शेष राशि अनाथालय को दान करता, तो उसकी आय का कितना परसेंट? तो देखिए, पहले 51,000 का हिसाब मिल रहा था, 21,000, अभी हुआ 72,000। टोटल इनकम है कितना? 75,000। तो 75,000 में से 72,000 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3,000। और ये 3,000 की अगर बात किया जाए बाबू, तो वो इनकम का कितना परसेंट है? इनकम था कितना? 75,000 इंटू 100। तो बड़ा आसान है, मेंटली बना दिया। 3 सुना 3 सुना 25 दिया 75, और 25 चौका कितना हो जाएगा बाबू? 100। तो 4% इज द करेक्ट आंसर, है ना? तो आपको ये सेशन कैसा लगा, जो हमारा छोटा सेशन था, है ना, 10 क्वेश्चन का सॉल्विंग का, है ना? आप कमेंट करें, सजेस्ट करें, है ना? प्यार दें, आगे बढ़ने की हौसला दें, आप भी आगे बढ़े, जीवन में सफलता पाएं। जय हिंद, जय भारत।